हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रेम और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं अपने पीसी के लिए मैंने वायरलेस डोंगल फ्लिपकार्ट से मंगाया है, जो कि स्मार्ट बाय फ्लिपकार्ट का ही है। तो फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय कंपनी का ये मैंने नाम दे के मुझे लगा इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर होगा, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारे फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का प्रोडक्ट यूज़ कर चुका हूँ। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी रहता है। आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इसका रिव्यू आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो सारा सेटअप रेडी है, तो थाउजेंड्स रुपए क्यों बर्बाद करने, जबकि फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय की तरफ से ये सस्ता वायरलेस डोंगल मिल रहा है, जो कि केवल और केवल 200 रुपीज़ का ही है। तो इसके लिए क्या हुआ कि मुझे लगा मुझे यही परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं अपने फ़ोन से पीसी में जो इंटरनेट का यूज़ करता था वो यूएसबी टेथरिंग के ज़रिए यूज़ करता था। यहाँ से देख सकते हैं आप, मेरे फ़ोन में यूएसबी टेथरिंग ऑन है और इसी के ज़रिए से डाटा केबल के ज़रिए ये सीपीयू में कनेक्टेड है और इसी से जो है मेरा नेट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक्सेस मैं इंटरनेट करता था। लेकिन इसकी असलियत क्या है, ये रियलिटी में उतना वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर जो बहुत ही अच्छा मार्केटिंग किया गया है कंपनी के द्वारा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 950M वायरलेस एंड मिनी यूएसबी अडेप्टर ऐसा करके लिखा हुआ है। मॉडल नंबर में भी देखिए, इसमें एक ही चीज़ अट्रैक्ट करता है और वो है 950M वायरलेस और यहाँ पे 950 Mbps, जो कि देखिए यहाँ पे। और अगर मैं इसको जूम कर लूँ तो यहाँ पे सॉफ्ट एपी वाईफाई यूटिलिटी दिया हुआ है, नैनो अडेप्टर है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको चलाने के लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप इसको जस्ट प्लग करोगे और वाईफाई आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स इसके भर भर के यहाँ पे बता रखे हैं। अगर आपके पास यूएसबी टेथरिंग है तो ये आपके लिए ज़्यादा सही है, या फिर ये वायरलेस डोंगल सही है। तो मुझे तो यही लगा था कि मुझे तो केवल नेट का यूज़ करना है, बहुत ही कम करना पड़ता है, कभी कभार वो भी। तो सस्ते वाला डोंगल मैंने मंगा लिया। तो फिर देखते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है। मैं आपको दोनों ही टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस यूएसबी टेथरिंग का जो स्पीड है वो मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ, नेट स्पीड का टेस्ट। मेरा जो फ़ोन है यूएसबी टेथरिंग के ज़रिए यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नेट ऑन है, ये शो भी हो रहा है। और मेरे पीसी में एक्स्ट्रा और भी कोई ईथरनेट केबल या कुछ अलग से कुछ भी नहीं लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कि ये इसका नेट का स्पीड क्या है। जैसे मैं गो करूँगा, सबसे पहले इसका पिंग टेस्ट और ये सारा चीज़ आ जाएगा। देख रहे होंगे पिंग जो है 43 है और इसका जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो 20 Mbps पर सेकेंड अभी दिखा रहा है। अभी मैं ये वीडियो शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शाम को तो वैसे ही भी नेट जो होता है बहुत स्लो रहता है सुबह की अपेक्षा, लेकिन अपलोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। पहले बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अब 7 Mbps यहाँ तक पहुँच पा रहा है। अगर मैं यही स्पीड सुबह चेक करता 2 बजे के करीब, तो डाउनलोडिंग स्पीड 250 के करीब रहता है, अपलोडिंग स्पीड 30 Mbps पर सेकेंड के करीब रहता है। ये तो हो गया यूएसबी टेथरिंग का इंटरनेट स्पीड। अब देखेंगे अगर इस डोंगल का यूज़ किया जाए और मोबाइल से नेटवर्क शेयर किया जाए तो क्या इतना ही स्पीड आएगा जितना अभी यूएसबी केबल से आ रहा था। क्योंकि अगर ये डोंगल वाकई में बहुत फास्ट है और इस पे जो लिखा हुआ है, जो कि कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के लिए या फिर अट्रैक्ट करने के लिए इस पे लिखा हुआ है, तो चलिए इसको प्लग इन करते हैं। सबसे पहले इसको तो ओपन कर लेते हैं। चलिए, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, 802.11n
ये इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये साइड से कुछ नहीं है, इस साइड से भी कुछ नहीं है। तो चलिए इसको इंसर्ट करते हैं और कनेक्ट करके इसका स्पीड टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ क्योंकि ये USB 2.0 को सपोर्ट करता है। यहाँ पे इंसर्ट करते हैं इसको। चलिए ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। अब USB टेथरिंग के लिए जो मैंने केबल लगा रखा है इसको हटा देते हैं। अब देख पा रहे होंगे जैसे मैंने यहाँ से हटाया है, यहाँ से नेट चला गया है। अब इसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, मैंने अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट मोबाइल का ऑन कर रखा है पहले से ही। अब देखिए यहाँ से इसको कनेक्ट करवाते हैं। तो इसके कनेक्शन का रूल ये है कि ये जैसे डोंगल आप इंसर्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। इसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ से वाईफाई को ऑन करते हैं। अगर ये वाईफाई आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इस पर क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ से वाईफाई को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करते हैं अपना वाईफाई। पासवर्ड सब कुछ पहले से डाला हुआ था मैंने, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए कनेक्टेड और सिक्योर ऐसा कुछ लिखा चुका है। अब चलिए ओकला की साइट पे चलते हैं और देखते हैं नेट स्पीड कितना आता है। ओकला साइट का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि ये सबसे पहले अपने ऐड को लोड करता है। इसी का नहीं, मतलब बहुत सारे साइटों में यही रहता है। जब तक देख रहे हैं ना ये भर भर के ऐड आ गया। हाँ, तो ये ज़रूरी भी है, तभी तो ओकला अपना सर्विस दे पा रहा है सही से। तो इसमें देखिए जैसे हम गो पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं इसका पिंग टेस्ट कितना है, 45 है। और डाउनलोडिंग टेस्ट इसका जो देख सकते हैं आप बहुत ही कम है, बिल्कुल मर के चल रहा है। 0.45 Mbps, 1 Mbps का जो हाफ होता है उसको भी मीट नहीं कर पा रहा है, हाफ से भी डाउन है। अब इसके अपलोडिंग स्पीड को देखते हैं हम लोग। अपलोडिंग स्पीड अपलोड टेस्ट एरर, इसने एरर दिखा दिया। तो चलिए एक बार इसको फिर से रिलोड करते हैं और फिर से टेस्ट लेते हैं। अब यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं ये कौन सा, मतलब ये देखिए, ये जैसे ही डोंगल लगाते हैं, ये जैसे ही हम वाईफाई वायरलेस डोंगल लगाएंगे तो इस तरीके से ये ऐसा शो करता है यहाँ टास्क बार में कि मतलब ये हमने कोई पेन ड्राइव लगा रखा है, लेकिन ये पेन ड्राइव नहीं। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 802.11n जो शुरू में ही आपको दिखाए थे वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार इसको दोबारा से टेस्ट ले रहे हैं। पहली बार में तो ये फेल हो गया, सही से लोड नहीं हो पाया। इस बार देखते हैं क्या होता है। इस बार देखिए पिंग टेस्ट जो है इसका 91 तक गया है और डाउनलोडिंग स्पीड पहले के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा कम है। पहली बार जब हमने टेस्ट लिया था तो 0.42 आ रहा था, अब 0.39 आ रहा है। मतलब समय के साथ साथ इसका इस डोंगल का जो इस डोंगल की कैपेसिटी ऐसा लग रहा है जैसे घट रहा हो। और अपलोडिंग का तो स्पीड ये दिखा ही नहीं रहा है, क्योंकि अपलोडिंग ये सही से उठा ही नहीं पा रहा है। हाँ, अपलोडिंग में देखिए यहाँ पे दिखाया है, इस बार अपलोडिंग में आया है 0.00 Mbps, जबकि जब मैंने इसमें USB टेथरिंग का यूज़ किया था तो उसमें वहाँ पे बहुत अच्छा स्पीड आ रहा था अपलोडिंग का, और डाउनलोडिंग का भी 20 Mbps दिखा रहा था। तो इस हिसाब से तो ये वायरलेस डोंगल बिल्कुल ही बेकार है।
इसको तो नहीं ही परचेज़ कीजिएगा, यही मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है आपको। अगर आपको नेट का बहुत कम यूज़ है तो आप USB टेथरिंग का यूज़ कीजिए, ये सबसे बेस्ट है। और इसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि USB केबल सबके घर में होता है। जो हम मतलब ये डाटा केबल जो फ़ोन को चार्ज करने में हम यूज़ करते हैं, इस केबल का यूज़ कीजिए, नेट में बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे वायरलेस डोंगल लेना ही है, वाईफाई डोंगल लेना ही है नेट कनेक्ट करने के लिए, तो कम से कम ये वाला मत लीजिएगा। इसको छोड़ के आप कोई दूसरे ब्रांड का देख लीजिएगा, या फिर आप जो TP-Link का आता है 1000 के करीब, वही सही रहेगा आप लोगों के लिए। ये तो बिल्कुल ही कचरा है, इसे तो अब यही होगा कि मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आई थी मुझे इस डोंगल को लेके, जब मैं इसको यूज़ कर रहा था तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये बीच बीच में डिसकनेक्ट हो जा रहा था। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी साइट पे कुछ काम कर रहे हैं और बीच में हल्का सा नेट चला जाए तो सारा मज़ा किरकिरा कर देगा, आपका सारा मेहनत बेकार कर देगा। तो मेरी तरफ से ये डोंगल आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फ़िलहाल तो मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ। और क्योंकि मुझे ज़्यादा नेट का इतना भी ज़रूरत नहीं होता है कि मुझे एक वाईफाई डोंगल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है USB टेथरिंग is the best option to use the internet on the PC. So I will use this data cable. तो फिर इसको रिटर्न करते हैं हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि मतलब सही जानकारी मिली है, तो कृपया करके आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको किसी तरह का इस डोंगल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर दें। अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा तो मुझे खुशी होगी। और आप सबसे विनती है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।